आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, तो देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इस हफ्ते बारिश और आंधी के आसार, मैदानी इलाकों में सताएगी गर्मी। भारतीय मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज शाम तक यहां पर हिमालय क्षेत्रों में एक व्यापक वर्षा यहां पर हो सकती है। हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसकी वजह से व्यापक वर्षा हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस इलाके में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में आंधी और बारिश की यहाँ पर संभावना है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रॉयल सीमा और मराठवाड़ा क्षेत्रों के दक्षिणी क्षेत्रों में और तटीय तमिलनाडु में भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से आने वाले 4-5 दिनों तक महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत के पर्वतीय इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज आंधी चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं केरल के उत्तरी हिस्सों में और कर्नाटक के अंदरूनी भागों में भी 28 व 29 अप्रैल को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, यानी भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा यहाँ पर चल सकती है, यानी सतही हवा यहाँ पर चल सकती है। इसके अलावा बिहार में भी मौसम को लेकर खबर यहाँ पर किसानों के लिए अच्छी है कि यहाँ मानसून समय पर आने की संभावना है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून जून माह के मध्य तक बिहार में दस्तक देगा। फिलहाल बिहार के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं कई जिलों में पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चल रही है, लेकिन तापमान के कारण गर्मी के तेवर तल्ख है। वहीं आने वाले समय में कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर जताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देश के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और दिल्ली में भी मौसम शुष्क रहेगा, जिससे यहाँ पर गर्मी की चुभन से लोगों को यहाँ पर राहत महसूस हो सकती है। मौसम विभाग ने अपनी बात में ये अनुमान कहा है, मतलब मौसम विभाग ने कहा कि यहाँ पर फिलहाल इन इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी लगातार मौसम का मिजाज यहाँ पर बिल्कुल शुष्क रहने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम बिल्कुल शुष्क रहने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वहीं पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में हल्की या बारिश यहाँ पर दर्ज की गई थी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम से या फिर कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में बनेगा, जिसके असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 28 और से लगाकर 1 तारीख तक यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बारिश और बर्फबारी होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। फिलहाल आज यहाँ पर इन इलाकों में बिल्कुल मौसम साफ है। वही हरियाणा में पिछले कई दिनों से हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव यहाँ पर दर्ज किया गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में गर्मी बढ़ेगी। यहाँ पर मौसम कल यानी 28 अप्रैल तक यहाँ पर मौसम शुष्क रहने के आसार है। इस बीच यहाँ पर बीच में गति से मतलब इस बीच में यहाँ पर हल्की गति से हवा चलने और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना हरियाणा के अंदर जताई गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम रहेगा साफ, लेकिन कल कुछ इलाकों में मौसम बिगड़ने के हैं आसार। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद पिछले 24 घंटों से मौसम यहाँ पर शुष्क बना हुआ है। कहीं कहीं पर बारिश तो कहीं बर्फबारी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की गई है। मतलब आज यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसके बाद कल से मौसम खराब होगा। 1 मई तक मौसम ऐसे ही राज्य में बना रहेगा। मतलब कल से यानी 28 से मौसम खराब होगा। उसके बाद यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, जो यहाँ पर 1 मई तक बना रहेगा। वही 28 अप्रैल से मध्यम और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी कर दी है। वही राज्य में सबसे कम तापमान केलोंग में -3.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा गर्म ऊना यहाँ पर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 31.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वही न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। वही राज्य भर के मौसम के साफ होने से लोगों को यहाँ पर गर्मी का एहसास भी दोबारा होना शुरू हो गया है। वही राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार मौसम के खराब होने से बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही थी, जिससे तापमान में काफ़ी कमी आई थी। अब यहाँ पर मौसम साफ है। वही फिलहाल कल यहाँ पर मौसम फिर बिगड़ने के आसार है। वही तापमान की बात करें तो शिमला में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री, वही सुंदरनगर में तापमान 31 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। कल्पा में 13 डिग्री अधिकतम और धर्मशाला में न्यूनतम 11 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा ऊना में न्यूनतम तापमान
भी यहाँ पर कम रहा है। वह अधिकतम तापमान यहाँ पर ऊना में 35 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, नाहन में 29 और कागड़ा में 32 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो दिल्ली में फिलहाल यहाँ पर तापमान 40 डिग्री से नीचे है, लेकिन मौसम में उतराव चढ़ाव के बीच यहाँ पर आज मौसम बिल्कुल साफ रहा है और तेज धूप निकली हुई है। हालांकि गर्मी लोगों को यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। वैसे भारतीय मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आज यहाँ पर दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, वही तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। वही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज आसमान में बिल्कुल यहाँ पर बादल साफ रहेंगे। सही अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमांक से यहाँ पर 38 और 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि अभी कई दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब मौसम विभाग ने कहा है कि अभी दो चार दिन यहाँ पर जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। कुल मिलाकर गर्मी से राहत का दौर अभी जारी रहेगा। वही अगले हफ्ते यूँ कहे तो मई महीने में न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक कल यहाँ पर दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, न्यूनतम 18 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही हवा में नमी का स्तर 28 से 62% यहाँ पर रहा है। वही कल दिल्ली के तापमान में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन तेज गर्मी से राहत लोगों को मिली है। वही पहाड़ों पर बदले मौसम के मिजाज का असर दिल्ली में भी बना हुआ है। यही वजह रही है कि आसमान साफ होने के बावजूद अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों यहाँ पर सामान्य से कम दर्ज किए गए। वही सुबह के समय गर्मी से राहत रही और दिन में भी यहाँ पर। वही बदलते मौसम के साथ ही इसका असर हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ा है। वही पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में हवा मध्यम और खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। अगले 2 दिनों में हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी के बीच भी बने रहने की संभावना है। वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा जारी की गई एक्यूआई के अनुसार दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी एक्यूआई 192 यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही फरीदाबाद में 206 और गुरुग्राम में 204 और ग्रेटर नोएडा में 170 और नोएडा में 165 दर्ज किया गया है। चलिए बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो झारखंड में अगले 2 दिन कड़ी धूप रहेगी, छाई 41 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। वह 29 अप्रैल को छाएंगे बादल, कई इलाकों में बारिश के हैं आसार। झारखंड की राजधानी रांची में अगले 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। वही कड़ी धूप के कारण यहाँ पर उच्चतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दिनों के बाद यहाँ पर रांची में उच्चतम तापमान 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही पहली बार रांची का पारा 41 डिग्री के पार पहुंच सकता है। वही पिछले 24 घंटों की मौसम की बात करें तो रांची का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहा है। हालांकि 29 अप्रैल के बाद एक बार फिर मौसम करवट लेने की संभावना बन रही है। वही मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 29 से 1 मई के बीच रात्रि समेत राज्य के उत्तरी पूर्वी मध्य दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बात कही है। वही पिछले 24 घंटों में राज्य भर की मौसम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पारा डाल्टनगंज में यहाँ पर दर्ज किया गया। यहाँ का पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। इससे सबसे कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर 21 डिग्री बोकारो में दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जमशेदपुर में अधिकतम 41 डिग्री और बोकारो में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। चाईबासा में 40 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में धीरे धीरे तल्ख होंगे गर्मी के तेवर। जम्मू कश्मीर पर बना पश्चिमी विक्षोभ समाप्त हो गया। इसी सिस्टम की वजह से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पर बना चक्रवात भी समाप्त हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हवा का रुख पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम होने लगा। इसी वजह से आज से राजधानी प्रदेश के अधिकांश जिलों में धीरे धीरे अधिकतम तापमान बढ़ने लगेगा। हालांकि कल से यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ फिर उत्तर भारत में दाखिल होगा, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी तीव्रता काफी कम है। इसी वजह से ये सिस्टम मध्य प्रदेश के मौसम को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करेगा। इसी वजह से अप्रैल के अंत तक प्रदेश में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वही मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक कल यहाँ पर राजधानी में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 1 डिग्री कम रहा है। साथ ही परसों यहाँ पर अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री के मुकाबले ये 0.7 डिग्री कम रहा है। वह मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख अजय शुक्ला ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था। उसके प्रभाव से राजस्थान पर एक चक्रवात बना हुआ था। ये सिस्टम समाप्त हो गया है। इसी वजह से अब हवा का रुख पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम होने लगा है। इसे आज से अधिकतम तापमान में इजाफा होने के आसार है। वही शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है। इसी सिस्टम से होकर झारखंड तक एक द्रोणिका लाइन बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी हवा का चक्रवात उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। हालांकि इन सिस्टमों के कारण नमी नहीं मिलने से मध्य प्रदेश के मौसम पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से अब तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार है एमपी के अंदर। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम समाचारों की। तो आने वाले 2 दिनों में बढ़ सकती है गर्मी, तापमान में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। आने वाले 2 दिनों में राजधानी रायपुर समेत
छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के आसार है। पिछले दिनों से चक्रवाती घेरा द्रोणिका के प्रभाव से बदला मौसम का मिजाज अब सामान्य होने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले 2 दिनों में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं इसके चलते गर्मी में और भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आज से मौसम कुछ इलाकों में बिल्कुल शुष्क रहेगा। वहीं पिछले 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज यहाँ पर पूर्ण रूप से बदला हुआ है। वहीं यहाँ पर मगर इस साल मौसम बार यहाँ पर मौसम बदलने की वजह से ज़्यादा गर्मी इस बार नहीं पड़ी है छत्तीसगढ़ के अंदर। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया है कि इन दिनों एक चक्रवाती घेरा दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के ऊंचाई पर यहाँ पर स्थित है। वहीं इसके चलते एक द्रोणिका झारखंड से दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश तक स्थित है। इसके चलते आज प्रदेश में मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी जो उत्तर से हवा आ रही है, इसके चलते ही प्रदेश भर में अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी।